हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिकल ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीफेलोस्पोरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, जो बैक्टीरिया को किल करने का जो मैकेनिज्म होता है वो सेम होता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें बीटा लैक्टम की रिंग होती है, इसलिए इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोलते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं? पेनिसिलिन, सीफेलोस्पोरिन, कार्बापिनिम्स और एजेट्रोनम। जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है इनको सेल वॉल एक्टिव एजेंट बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सेल वॉल एक्टिव एजेंट। अब हम लोग देखते हैं सीफेलोस्पोरिन के या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं बैक्टीरिया के बारे में। जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकान से मिलकर के बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकान जो ग्लाइकान होता है बेसिकली ये शुगर होता है, और जो शुगर है वो पेप्टाइड के थ्रू लिंक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकान। और पेप्टिडो जो ग्लाइकान होता है उसमें नैग और नैम यूनिट होता है। नैम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड एंड नैग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। बेसिकली ये क्या होता है? ये एक मोनोसेक्राइड होता है, ये मोनोसेक्राइड है, ये दूसरा मोनोसेक्राइड है, और ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, बनवाते हैं। और ये नैम यूनिट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, किसके थ्रू? पेप्टाइड के थ्रू। जब इस पेप्टाइड के थ्रू इंटरलिंक्ड होते हैं तो इसको कौन करवाता है इंटरलिंक? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, या इसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टिडेज, और इस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शंस। अब देखते हैं कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है या सीफेलोस्पोरिन है कैसे एक्ट करता है। ये जो बीटा लैक्टम की जो रिंग है इससे आकर के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड हो जाती है, और जब बाइंड हो जाती है तो ये जो पेप्टाइड है नैम यूनिट के बीच में ये नहीं बन पाता है, और नहीं बन पाता है जिसके वजह से एक दूसरे से लिंक्ड नहीं हो पाता है, और जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो नहीं बन पाती है। और जब नहीं बन पाती है तो आखिर एक्चुअल में आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बैक्टीरिया के सेल वॉल के पीछे ही क्यों पड़े हैं। देखिए, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब होता क्या है कि जब सेल वॉल नहीं बनती है जिसकी वजह से जो वाटर होता है बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? फिल होने लगता है, और बैक्टीरिया क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है और बस्ट कर जाती है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सीफेलोस्पोरिन का या पेनिसिलिन का वो क्या होता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बाइंड्स विथ penicillin binding proteins and inhibit the final step of transpeptidation reactions which are responsible for the biosynthesis of bacterial cell wall। ठीक है, क्लियर है? यह है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है या फिर सीफेलोस्पोरिन का। अब हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर सीफेलोस्पोरिन के यूजेज के बारे में। जैसे जैसे इसका जो जनरेशन है आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे का जो बैक्टीरिया के ऊपर जो एक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग होती है। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन सीफेलोस्पोरिन है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा एक्ट करता है, जबकि ग्राम नेगेटिव पे कम। वैसे ही जैसे अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन पे आते हैं सीफेलोस्पोरिन तो ये ग्राम नेगेटिव पे ज़्यादा हो जाता है इसका एक्शन, और ग्राम पॉजिटिव पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वैसे ही सीफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन पे आते आते और बढ़ जाता है किस पे एक्शन? ग्राम नेगेटिव पे, ग्राम नेगेटिव पे एक्शन बढ़ जाता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव पे क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्राम नेगेटिव के पीछे हम लोग क्यों पड़े हैं? क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राम नेगेटिव पे एक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जिनकी वजह से सेप्टिसिमिया होता है,
एंडोटॉक्सीमिया होता है, क्योंकि ये एंडोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट डेंजरस बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव में वो है स्यूडोमोनास। तो इसके जो सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन के जो कुछ मेंबर्स हैं वो स्यूडोमोनास पे भी एक्ट करते हैं, जबकि सेकेंड जनरेशन तक एक्ट नहीं करते। थर्ड जनरेशन में कुछ जो है सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन के मेंबर्स वो एक्ट करते हैं स्यूडोमोनास पे। वैसे ही जो फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है वो ज्यादा एक्ट करते हैं स्यूडोमोनास पे और ग्राम नेगेटिव पे। वैसे ही जो फिफ्थ जनरेशन है वो ज्यादा एक्ट करता है किस पे, ग्राम नेगेटिव पे और स्यूडोमोनास पे। अब आइए देखते हैं एक्चुअल में इसका डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग यूजेज या इंडिकेशंस। जो सिफेलोस्पोरिन है वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है कब, जब स्पेशली ईएनटी और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है। ईएनटी में जैसे ईयर में अगर ओटाइटिस मीडिया हो गया, या नोज में साइनोसाइटिस हो गया, या फिर और अदर कोई इन्फेक्शन हो गया, या थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया। वैसे ही अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया। इसके अलावा जितने भी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, या यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, स्पेशली तब जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्लेब्सिएला हो, प्रोटियस हो, इंटेरोबैक्टर हो या सीरेसिया हो, इन कंडीशन में क्या दिया जाता है, सेफुरोक्सिम। सेफुरोक्सिम क्या है, सिफेलोस्पोरिन सेकेंड जनरेशन। इसके अलावा सिफोटैक्सिम और सिफ्ट्रैक्सोन दिया जाता है। सिफोटैक्सिम और सिफ्ट्रैक्सोन किसमें है, सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन इंजेक्टेबल। इसके अलावा अगर कोई पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस है तो उसमें दिया जाता है सिफेलोस्पोरिन। ये पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस क्या है देखते हैं। देखिए, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, जब इसके अगेंस्ट में अगर कोई बैक्टीरिया अपना एंजाइम सिक्रीट करती है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इसको बोलते हैं बीटा लैक्टमेजेज। क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टमेजेज। और स्पेशली जब पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर करती है तो उसको बोलते हैं पेनिसिलिनेजेज। और जब सिफेलोस्पोरिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब सिक्रीट करते हैं एंजाइम तो उसको बोलते हैं सिफेलोस्पोरिनेजेज। ठीक है, तो जब कोई पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस है तो उसमें दिया जाता है सिफेलोस्पोरिन। इसके अलावा कोई अगर सेप्टिसिमिया हो, जो जनरली किसके द्वारा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, उसमें क्या दिया जाता है, सिफेलोस्पोरिन, खास करके सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। इसके साथ एक क्या किया जाता है, कंबाइंड किया जाता है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में क्या क्या आता है, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिसोमाइसिन, टिलमाइसिन। इसमें से जो जनरली यूज होता है क्या होता है, अमिकासिन। ठीक है, हम लोग जब एमाइनोग्लाइकोसाइड्स पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, अगर कोई सर्जरी हुई है या कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में वुंड हीलिंग को बेटर करने के लिए, बैक्टीरियल अटैक को कम करने के लिए सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के रूप में क्या किया जाता है, सिफेलोस्पोरिन को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर मेनिंजाइटिस है, अगर मेनिंजियल इन्फेक्शन है तो उसमें दिया जाता है। मेनिंजियल इन्फेक्शन में सिफ्ट्रैक्सोन और सिफोटैक्सिन, मैं आप लोगों को बता दूं ये दोनों क्या है, सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन है। इसके साथ क्या कंबाइंड किया जाता है, एम्पिसिलिन या वेंकोमाइसिन या दोनों। स्पेशली अगर मेनिंजाइटिस अगर स्यूडोमोनास की वजह से है तो उसमें प्रिफर किया जाता है सेफ्टाजिडिन और जेंटामाइसिन। सेफ्टाजिडिन क्या है, सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन इंजेक्टेबल, और जेंटामाइसिन क्या है, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, इसके अलावा गोनोरिया जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसमें सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन वाला जो ड्रग है सिफ्ट्रैक्सोन, ये फर्स्ट चॉइस होता है इसमें। इसके अलावा इसका टाइफाइड फीवर में या एंटेरिक फीवर में यूज किया जाता है। सिफ्ट्रैक्सोन, सिफोटैक्सिम या सेफिक्जिम, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसका, टाइफाइड फीवर के लिए। एडल्ट में सिफ्ट्रैक्सोन प्रीफर किया जाता है इंजेक्टेबल फॉर्म में,
और ओरल फॉर्म में सेफिक्जिम, जबकि पीडियाट्रिक में सीफोटैक्सिम यूज किया जाता है या सेफिक्जिम ओरल फॉर्म में। इसके अलावा अगर कोई मिक्स्ड इन एरोबिक और एनारोबिक इन्फेक्शन है, खास करके कैंसर पेशेंट्स में, उनमें दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई नोजोकोनियल इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, तो उसमें भी दिया जाता है। तो यह था पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिफेलोस्पोरिन के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।